भाषा में तो पहुँचे हुए फकीर हैं, माने भाषा में तो पहुँचे माने सब जानते हैं। फकीर कहता है कि सुना तो मैंने ऐसा ही है जैसा आप लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी तो कुछ बताइए। तो नागरिक कहता है, अरे भाई वो जो महापुरुष हैं तुलसीदास जी महाराज, वो भाग्य की रेखा को भी बदल देते हैं, और की तो बात क्या है। तो मौलवी कहता है, वाह भाई वाह, आप तो मालिक की मेहरबानी के से अच्छे मिल गए। मैं तो बहुत ही परेशान था कि कैसे उनके राजो कारनामे की जानकारी हासिल हो, और रूबरू उनके कदमों में अदाबी तस्मीर अर्ज करूं। माने मैं उनके का दर्शन करना चाहता हूं। नागरिक ने कहा कि भैया अच्छा, आप पहले उनके बारे में सुन लीजिए। संत शिरोमणि तुलसीदास जी के जीवन के चरित्र में इतनी ही रुचि है तो मैं सुनाए देता हूँ। पहले आप यह बताओ कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, और एक काशी में आकर के आप तुलसीदास जी से क्यों मिलना चाहते हैं, हमें बताइए। तो मौलवी कहता है, भाईजान आप तो बेशक पहले दर्जे के तजुर्बेवार निकले, माने आप जान गए कि आप काशी के नहीं हो। आपका अंदाज बिल्कुल सही है, मैं वाकई बनारस का बसिंदा नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो नागरिक कहता है कि तो फिर इधर आए क्यों। वो कहता है, जनाब मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुलसीदास मियाँ से मिलना चाहता हूँ, और यहाँ आने का मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है। नागरिक कहता है, बड़ी विचित्र बात है, आपको केवल इतनी ही सी बात के लिए दिल्ली से चलकर यहाँ काशी आना पड़ा। मौलवी कहता, हाँ, हमारे जो बादशाह हैं शहंशाह अकबर, उन्होंने तुलसीदास जी महाराज को याद किया है और उनसे वो कुछ कहना सुनना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मैं लेने के लिए आया हूँ। नागरिक कहता है कि ठीक है, सुनिए, ये हमारे गुरु तुल्य संत हैं शिरोमणि तुलसीदास जी, केवल भारत के नहीं संपूर्ण विश्व के अद्वितीय महापुरुष हैं। जन्मे राजपुर के वंश जनमत 32 दंत, पायस पवार्थी अन्नपूर्णा भवानी जू, शिव की कृपा से मिले सदगुरु श्री नर हरिदास, से सनातन की कृपा पढ़े वेद बानी जू, कछु दिन गृहवास करके जग से उदास भये, पत्नी से प्रेरित बदली जीवन कहानी जू, प्रेत हूँ पुनीत भयो लहो परम तृप्ति सुगति, पाए जिनके हाथन को सोच सेच पानी जू। नागरिक और कहता है, हनुमत कृपा से राम दरस लहे चित्रकूट, रामचरित मानस को लेखन वरदान जू, जापे लिखे सत्यम शिवम सुंदरम महेश स्वयं, थापे सर्वोपरि काशी नरपति प्रमाण जू, जिनको संपर्क पाए चोर भये परम साधु, विधवा सुहागनी भई पायो पति प्राण जू, ऐसे पुनीत परमार्थी परम सिद्ध बाबा तुलसी हैं जिनको जानत जहान जू। पने उनको कौन नहीं जानता, सभी को जानते। मौलवी कहता है, वाह भाईजान, आपने तो खूब सुनाया, वाकई में इस फकीर की ज़िंदगी तारीफ़ है, और तभी तो बादशाह सलामत इनका दीदार हासिल करना चाहते हैं। आज मैं भी आपके द्वारा उनके चरित्रों को सुनकर के बड़ा खुशनसीब हुआ। बाकी प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि अब मुझे उनसे आप मिला दीजिए। अब जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, एक कथा और सुन लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं। कहा, सुनाओ भैया। मीरा जी ने भेजो परामर्श जिनके पत्र भेजी, सुधर्यो अघोरी जिनके क्षणिक सत्संग से, नाम के प्रभाव कीन्हें शुद्ध हत्यारे हूँ को, जाके हाथ पेड़ा खाए नंदी ने उमंग से, प्रतिभा अलौकिक कौन वाणी से बखान करे, साधुता टपकती नित्य जिनके अंग अंग से, वाणी प्रमाणी जिन सुर नर मुनि मनमानी, प्रेम रस सानी निर्मल गंग की तरंग से। मौलवी ने जब ये सुना तो कहा, वाह,
अब तो बस मेहरबानी करो, मुझे उनका ठिकाना पता बताओ और आप ही चलिए, जल्द मिलाइए। नागरिक कहता है मौलवी साहब, आपको उनकी तलाश से मुझे कहीं दूर नहीं जाना है, आप यहीं से देखिए। देखो वो सामने कुटी के बाहर और बैठे भजन कर रहे हैं, वे ही तुलसीदास जी महाराज हैं। मौलवी ने जैसे ही दर्शन किया, निहारते निहारते कहने लगा, वाह वाह, शुक्रिया बादशाह सलामत, तुम्हें हजारों शुक्रिया, मुबारक हो, इस फकीर का दीदार हमेशा मुबारक हो। क्या नूर है इलाही रोशन है इस हिंदू फकीर के चेहरे पर, बस जी चाहे यूं ही भर नज़र यह सूरत हमेशा निहारा करूं, मेरी तस्वीर के हर दाने पे फिरती इनकी सूरत है, नज़र इन पे टिकी रहती, इबादत होती रहती है। नागरिक कहता है, भाईजान आपने इनका दीदार हासिल तो कर लिया, मेरे ऊपर तो बड़ा भारी एहसान किया। इतने में वो कहता है मौलवी कि अब इतनी कृपा करें कि मुझे उन्हीं के चरणों में पेश कर दो। नागरिक कहता है, अच्छा है, चलो अब आप यहीं ठहरिए। मैंने कुटी के बाहर कहा आप ठहरिए। और जो नागरिक था काशी का निवासी, वो अंदर जा कर के गुरु जी के, तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करता है, जय जय सिया राम कहता है। तुलसीदास जी आंखें खोलते भजन में मस्त, जब आंखें खोलते हैं देखते हैं, कहते हैं भैया जय जय राम, कहो क्या आज्ञा है मेरे लिए। नागरिक कहता है, गुरुदेव एक अत्यंत वयोवृद्ध मौलवी जो है दिल्ली से पधारे हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा कहाँ हैं, उन्हें आदर पूर्वक बुला करके लाओ। नागरिक कहता है जो आज्ञा, और जाकर के बाहर कहता है कि मौलवी जी आइए आइए आप। मौलवी जी ने अच्छा अच्छा कहते हुए और आगे जाते हैं और खुदा हाफिज कह करके उन्हें प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी बढ़ कर के आसन देते हैं उसे और कहते हैं, आइए मौलवी साहब पधारिए। मौलवी साहब कहते हैं, शुक्रिया शुक्रिया बाबा जी, पहले तो आपके इन रूहानी पाक कदमों में मेरा आदाब अर्ज है। तुलसीदास जी सकचाते हुए, अरे ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो हमारे आदरणीय वयोवृद्ध अतिथि हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, कहिए कहाँ से आना हुआ। मौलवी कहता है कि मैं तो दिल्ली से आया हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा दिल्ली से आए हैं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो तुलसीदास जी महाराज ने एक अपने शिष्य को बुलाते हैं जिसका नाम है रघुवर दास। रघुवर दास जी का नाम लिया, रघुवर दास आए, प्रणाम किया, आज्ञा गुरुदेव। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो मौलवी जी दिल्ली से आए हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, इसलिए इनके लिए कुछ भोजन जलपान का प्रबंध करो। वह बालक जो आज्ञा कह करके चला गया। अब मौलवी जी अब मन में सोचने लगे कि क्या तहजीब है, क्या इंसानियत है, कितनी बढ़िया खातिरदारी है। तबीयत तो खुश हो गई इनको देख करके। सन्मुख बैठ करके, बाबा जी ताल्लुक़ की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपका दीदार हासिल करके ही अपने ही निहायत खुश किस्मत समझ रहा हूँ, मेरी सारी मुरादें पूर्ण हुई। अब तो आप मेरी अर्ज़ सुनो और मेरे आने का जो कारण है वो आप सुने। तुलसीदास जी कहते हैं, भैया सुनाओ। तो मौलाना कहता है कि मैंने जैसा आपके बारे में सुना था तो वो मैंने यहाँ आकर के सुन लिया, आपकी तारीफ़ मैंने सुनी, लेकिन मेरे जो आजम जापनाह शहंशाह अकबर ने आपको याद किया है और वो एक खिदमत में अर्ज़ पेश की है कि आप मेहरबानी कर दिल्ली पधारें। आपकी जैसी तारीफ़ सुनी थी उससे भी कहीं ज़्यादा अपनी इन आँखों से मैंने स्वयं देखा। तुलसीदास जी सोचने लगे, क्या मुझे आपके बादशाह सलामत ने याद किया है, बुलाया है? मौलाना कहता है, हाँ बुलाया है।
तुलसीदास जी कहने लगे, मौलाना साहब, हम लोग तो ठहरे साधु और उन राज दरबार में जा कर के हम क्या करेंगे? हमारी रहनी तो अलग टाइप की है, तो उधर जा कर के हम क्या करेंगे? मौलाना कहता है, बाबा जी आप यकीन करें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी हर सहूलियत का ख्याल किया जाएगा, है ना, और आप शाही मेहमान बनेंगे, इसलिए आपकी रजाबंदी के मुताबिक आपकी खिदमत होगी, माने जैसा आप चाहेंगे वैसा किया जाएगा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मौलवी जी अगर मैं दिल्ली ना जाऊं तो? मौलाना कहने लगा कि यदि आप दिल्ली नहीं जाएंगे तो हमारे जो शहंशाह हैं अकबर, वो आपसे तो मिलना चाहते हैं, हो सकता है कि वो आपसे मिलने के लिए यहाँ काशी भी आ सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज मन में सोचने लगे कि कितनी बड़ी विचित्र बात है, असमंजस है। ये जाति का यमन बादशाह है, ये रजोगुणी तमोगुणी की वृत्ति वाले हैं, उनकी प्रकृति और हमारे प्रकृति में तो अंतर है, अतः मुझे दिल्ली जाने में कई तरह की कठिनाइयाँ होंगी। मेरे उधर अनुकूल है कि नहीं है, क्या कैसा है, और फिर राजा है, क्या सोचता है क्या नहीं करता है। इस तरह से बड़ी देर तक जब सोचते सोचते उन्होंने कहा कि इधर जब अगर बादशाह आएगा दिल्ली, तो दिल्ली में आने से बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वो शहंशाह है, उसी का राज्य है ये, तो सभी जो है इधर पर माने काशी के लोग परेशान हो जाएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि मैं ही चला जाऊं, तो मुझे जो तकलीफ़ होगी मैं सहन कर लूँगा। तो उन्होंने सोच विचार करके मौलाना से कहा कि जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं वैसा आपके साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी चलना ठीक नहीं है, मैं लेकिन बाद में आऊँगा। तो मौलाना कहता है, खुदा हाफिज, शुक्रिया, बहुत अच्छे, तो फिर चलिए। अब वो तो मन की बात थी कि चलने के लिए तैयार हो गए। तुलसीदास जी ने कहा, मौलाना मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी आप जाइए, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं निश्चित समय पर वहाँ आपके बादशाह के दरबार में पहुँच जाऊँगा। मौलाना सुभान अल्लाह कहता हुआ और कहने लगा कि आप किसी तरह की परेशानी ना समझिए, आपको सब तरह से सुखी किया जाएगा, सहूलियत दी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, आपके साथ मैं तो जाऊंगा ही नहीं, किंतु आप विश्वास करें मैं ज़रूर प्रभु की कृपा से ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। अब इसके बाद मौलाना वहां से जाते हैं और चलते हुए अपना दिल्ली पहुंचते हैं। इधर तुलसीदास जी महाराज सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक बात सोची कि दिल्ली जाते समय मार्ग में वृंदावन पड़ता है, तो चलो वृंदावन का दर्शन करते हुए, संतों का दर्शन करते हुए बांके बिहारी का दर्शन करूंगा और फिर इसके बाद वहां से चल दूंगा। अब इधर क्या है कि तुलसीदास जी महाराज जब काशी से प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई कह रहा है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रास्ते ही में सुनाई दे रहा, रक्षा करो, बड़े ज़ोर से रो रहा है। अरे भैया कोई हो जो मुझे तुलसीदास जी से मिला दो। अब तुलसीदास जी ने सुना तो खड़े हो गए वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से, अरे भाई कौन हो जो इस तरह से रो रहे हो? तुम्हारी इस आर्त पुकार को सुन करके मुझे बड़ा दुख लग रहा है, आखिर आप तुम परिचय तो दो, कौन हो? इधर कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जो केशव तुलसीदास जी महाराज प्रेत योनि में चले गए थे, ये उनकी आवाज़ थी। तो केशवदास जी बोलते हैं, हे संत श्री तुलसीदास, यह आवाज़ देने वाला मैं केशवदास हूँ, मैं राज दरबारी कवि हूँ, अपनी दुर्भावनाओं के कारण प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, कृपया मेरा आप उद्धार कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, आप अपना इतिहास बताइए कि किस तरह से प्रेत बने
और ये भी बताइए कि आपका उद्धार कैसे होगा, तो मैं उस तरह से प्रयास करूं। केशवदास जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में सर्वप्रथम आपसे चित्रकूट में मिलना चाहा, लेकिन आपने मुझे प्राकृत कवि कह करके मेरी आलोचना की। मैंने आमर्श में माने आपसे बुराई करके, है ना, आकर एक प्रेत सिद्ध के चमत्कार के बल से एक ग्रंथ तत्काल लिखकर आपको प्रभावित किया। माने आपके पास पहुंचा। प्रेत ने ग्रंथ लिखा कि भाई तुलसीदास जी को देना तो अच्छी वाणी में लिखो, तो ग्रंथ जाकर मैं तुलसीदास जी को दिखाऊंगा तो मेरी सराहना करेंगे। लेकिन जैसे ही ग्रंथ लेकर के जाते हैं तुलसीदास जी महाराज के पास, तो उन्होंने, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आइए प्रेत कवि कह करके आपने मेरी आलोचना करी। यद्यपि आपकी साधना मुझे शुद्ध रूप से भगवत गुणानुवाद की ओर प्रेरित कर रही है। माने आप तो भगवान के प्रेमी हैं, उन्हीं के गुणानुवाद गाते हैं, इसलिए हृदय से आपके प्रति वैर ठान लिया मैंने। मेरे द्वारा रचित यह रामचंद्रिका अधूरा है और अशुद्ध है, तथा अपने दरबारी साथियों के प्रति आसक्ति के बस प्रेत यज्ञ में सम्मिलित हो गया। माने इन लोगों का एक पूरा समाज था, ऐसा हमने सुना है। समाज था, उसमें सरंगी बजाने वाले, गाने वाले, एक कोई वेश्या भी थी, वो नृत्य करती थी, और उसमें ये भी थे। तो इन्होंने पूछा कि अपन लोग सब साथ में रहें मरने के बाद, तो कोई उपाय है क्या? तो किसी से पूछा होगा, कहाँ उसका एक उपाय है कि प्रेत यज्ञ करो, और प्रेत यज्ञ में जैसे ही अग्नि जले उसी में कूदते जाओ तो तुम प्रेत बन जाओगे और सब मिल करके रहोगे। तो जैसे ही प्रेत यज्ञ शुरू हुआ तो ये सब लोग उसी कुंड में कूदते गए, इधर से ससरी जाते थे, वहाँ प्रेत बन के खड़े हो जाते थे। और उसी में ये महाराज भी थे, उनका केशवदास, वो भी प्रेत बन के खड़े हो गए। तो इस तरह से उनके जीवन में बड़ा कष्ट था। प्रेत योनि में बड़ा कष्ट होता है। इन प्रेत योनि से बचना है तो केवल भगवान का आसरा, केवल भगवान के अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हे तुलसीदास जी महाराज, मेरा आप उद्धार कीजिए। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है भाई, आप अपना ग्रंथ मुझे ला करके दो, जो रामचंद्रिका दीजिए, तो समय निकालूंगा और फिर इसको समस्या का हल करूंगा। केशवदास जी ने वो चंद्रिका प्रेत योनि में भी उनके पास थी, वो ला करके तुलसीदास जी को देते हैं। अब जब ग्रंथ को उन्होंने लिया तो कहीं बैठ जाते हैं और पढ़ने लगते हैं, तो जहाँ गलती थी उसे सुधार करते हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ सुधार करते करते वो जब रामचंद्रिका पूर्ण हुई, तभी क्या होता है, केशवदास जी की मुक्ति हो जाती। भगवान के धाम से विमान आता है, और उस विमान में बैठ करके जब जाने लगे केशवदास, प्रेत योनि से मुक्त हो गए, तो वो कहते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, संत गुरु भगवान की जय हो। हे गोस्वामी तुलसीदास, आपकी कृपा से मुझे आपने दुर्गति से बचा लिया, और मैं अब तो आपकी कृपा से भगवत धाम जा रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी कृपा। संतों की कृपा से कितना भी बिगड़ा जीवन क्यों ना हो, अगर संत कृपा कर दें तो जीवन सुधर जाता है। तो इस तरह से केशवदास जी का उद्धार किया। गोस्वामी जी का चकित हो करके देखना कि अरे बताओ, ये तो विमान में बैठ करके जा रहा है। भगवान के का उन्होंने यश गाया, वाह प्रभु, आप तो किन किन जीवों पर दया करते हैं। इस तरह का तुलसीदास जी महाराज भगवान को एक प्रकार का उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अब इधर की बात है कि मौलाना लेने के लिए जब जाता है तुलसीदास जी महाराज जी को, तो महाराज ने कह दिया कि भैया तुम चलो, और हम समय पर पहुंच जाएंगे। अब इधर जो बादशाह है वो अपने दरबार में बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि कब तुलसीदास जी इधर आ जाएं। अरे जिन्होंने मरे हुए किसी 100 को जिंदा कर दिया, इस कोई साधारण बात है? इसलिए उनसे मिल करके और मैं उनसे चमत्कार देखूंगा। लेकिन पता नहीं वो मौलाना अभी वहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, क्या इस स्थिति में, और दरबार लगा हुआ है। उसमें एक वजीर है,
तो वो कहने लगे कि हुजूर दूर का मुकाम है, माने मौलाना दूर, माने वहाँ पर जो काशी है दूर है, तो दूर का मुकाम है, देर होना मुमकिन है। मियाँ हाफिज ऐसे गैर जिम्मेदार शख्स नहीं हैं जो नाजायज़ बिना वजह फालतू वक्त बर्बाद करें। माने वो ईमानदार हैं, वो बेफालतू वक्त बर्बाद नहीं करने वाले हैं। अकबर कह रहा है, ठीक तो कह रहे हो वजीर, मगर दिल को कैसे बहलाऊं, कैसे समझाऊं? बेहद बेचैनी हो रही है उस करामाती हिंदू फकीर तुलसीदास के दीदार के लिए। वजीर कहता है, हुजूर यही तो बेकरारी और इंतजारी अगर खुदा से मिलने के लिए हो जाए, मन इस तरह की माने जो इंतजारी और बेकरारी अगर भगवान से मिलने के लिए हो जाए तो दिल में पैदा हो जाए तो उनका दीदार हासिल हो जाएगा। किसी ने फरमाया है, आह सरदे रंग जर्दे जस्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, काम खुर्दनो कम गुफ्तानो ख्वाबे हराम, आशिकानो नब निसा शायद पिसर। भाई ये मुसलमानी भाषा है। मुसलमान जो बादशाह था उसने सुन करके और कहा, वाह बहुत खूब बहुत खूब, लेकिन मेरे वजीर मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि खुदा का मिलना तो आसान है। और सही कह रहा है, खुदा का मिलना तो आसान है, पर खुदा के सच्चे जो बंदे हैं उनका मिलना बड़ा कठिन है। माने भगवान का मिलना आसान है लेकिन संतों का मिलना बड़ा कठिन है। मिलना तो यार का कोई मुश्किल नहीं, ताकि मुश्किल तो ये है कि उसके मुश्किल को है ढूंढना। एक रहीम है, वो कहता है, हुजूर आपकी यह बात 16 आने सही है। तभी तो किसी कवि ने कहा है कि फटते झटते पट जीर्ण महा, किसी भांति गोविंद सिलेंगे नहीं, दिल संग हजारों की कोशिश से पिघलेंगे नहीं, वो हिलेंगे नहीं। चाहे सींचो सुधास गगरे गगरे, पे सरोज सिला पे खिलेंगे नहीं। खुदा आके खुदा मिल जाए भले, पर जल्दी बंदे जुदा से मिलेंगे नहीं। माने जो संत हैं वो जल्दी नहीं मिलते हैं। वजीर कहता है, हजूरे आला, खुदा से मिलना तो चाहे खुदा के बंदे से मिलना हो, इसके लिए दिल का साफ पाक होना जरूरी है। सही तो है, जब तक हृदय साफ नहीं होगा न भगवान मिलेंगे और न खुदा के बंदे मिलेंगे, माने भक्त मिलेंगे। अकबर कहता है, यही तो मुश्किल है कि दिल साफ कैसे हो। वजीर कहता है, हुजूर दिल को साफ पाक करने का एक ही नुस्खा है, केवल एक, अगर अमल में आ जाए तो, माने उस तरह की तरकीब हमारे हृदय में आ जाए तो। खुदा को बंदे को चाहो अगर, उनसे ना कुछ चाहो, इलाही दूर उस दिल से कि दुनियादारी जिस दिल में। माने कह रहा है, अकबर कहता है कि नुस्खा तो बेहतरीन बयान किया, मगर इसका अमल में आना तो बड़ा मुश्किल है। रहीम कहता, हुजूर इसी मुश्किल को तो आसान करने के लिए फकीरों की दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की मेहरबानी की निहायत ज़रूरत है। बिना हकीकी रहमत के बीच में बेड़ा सर्क हो जाता है, मगर हिफाजत जिन सफीनों की उसे मंजूर होती है, उन्हें तूफान खुद साहिल पे लाकर छोड़ देता है। माने भगवान की जिन पर कृपा होती है तो भगवान खुद जो है, भगवान माने संतों से मिला देते हैं, है ना। अप मुहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान कृपा करते हैं। अकबर कहता है, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बीच में एक चौकीदार आकर के खड़ा होता है अकबर के दरबार में और कहने लगा कि
चौंक देख करके अकबर बोलता है कि भैया कहो दरमान क्या खबर लाए हो। दरमान कहता हुजूर मियाँ हाफिज बनारस से वापस आकर हुजूर की खिदमत में पेश होना चाहते। अकबर कहता है खुदा हाफिज उन्हें फौरन विशेषतर मने रूप पेश करो, जाओ फौरन लाओ। बरदान जो हुक्म करके वो जाता है। हाफिज हुजूर के कदमों में आवाज़ अर्ज है। अकबर आइए। अब जैसे ही जब पहुँचते हैं मौलाना तो अकबर कहते हैं आओ भाई आसन में बैठो, अब अपनी जो है तफरीब कही बताइए, तन्हा कैसे आ रही है, उस दिन उस हिंदू फकीर तुलसी का क्या हुआ। तो हाफिज बोलता है बादशाह सलामत की जिंदगी खुदा हाफिज बरकरार रखे, आपको जिनकी बड़ी बेसड़ी से तलब है वो हिंदू फकीर तुलसीदास वाकई में पहुँचे हुए फ़कीर हैं। उनके दीदार से मुझे बेहद तसल्ली मिली। उनकी तारीफ़ एक बशर ने जैसा बयान किया सो मैं लिख कर लाया हूँ, हुजूर सुनने लायक है, कबूल तारीफ़ है। अकबर कहता है कि माल दौलत का कहना है कि अकेले कैसे आए, उस फकीर को साथ में क्यों नहीं लाए। अब वो कहता हुजूर गुस्ताफ़ी माफ़ हो, मैं कोशिश तो बहुत की मगर वे आने को राज़ी नहीं हुए, लेकिन यकीन है कि आप चलो मैं ऐन मौके पर हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा है अगर टाल मटोल कर दिया, अकबर ने कहा बहानेबाजी कर सकते हैं। वो कहता है नहीं हुजूर, इसके लिए तो मुझे पूर्ण यकीन है क्योंकि उनमें इंसानियत है। हिंदू फकीर अपने वादे के पक्के होते हैं, वो ज़रूर आएंगे, वो झूठ नहीं बोलते। अकबर कहता है ठीक है, अब उनकी तारीफ़ सुनाओ, वहाँ जा कर के क्या तुमने सुना। अब वहाँ पर जा कर के जो उन्होंने सुना कि उन्होंने एक जो मरने जा रही थी स्त्री, उसके पति को उन्होंने जिंदा कर दिया। एक जो ब्राह्मण था जिसको हत्या लगी हुई थी, भगवान शंकर का जो नादिया है उसके हाथों से पेड़ा खाया। ऐसे बहुत से उनके चरित्र हैं, क्या क्या समझाऊंगा। अब वो तो स्वयं यहीं पर आ रहे हैं, फिर और भी जो पूछना हो आप पूछ लीजिएगा। अकबर कहता है वाह भाई वाह, वाकई में दास्तान काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। इतने में फिर एक दरबान पहुंचता है। कहो दरबान क्या खबर लाए हो। दरबान कहता हुजूर तुलसीदास नाम के कोई हिंदू फकीर बनारस से और आपसे आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अकबर तो बड़ा प्रसन्न हो गया, कहा उन्हें जल्दी लाओ। हुजूरे आला मैंने तो पहले ही मैंने अर्ज की थी कि वो फ़कीर कभी झूठ नहीं बोलते, देखो वो आ गए कि नहीं। अकबर दरबान उन्हें अंदर आदर से लाओ और सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। तुलसीदास जी महाराज को जैसे ही देखा सिंहासन से खड़ा हो गया और माल दौलत खुद उसकी खिदमत में पेश होंगे, माने सेवा में उनके पेश होते हैं। सभी लोग साथ देंगे, माने और भी लोग ब्राह्मण उधर भी थे। तो कहा तुलसीदास जी की सेवा में आप लोगों को रहना है। सबके साथ चल कर गोस्वामी जी के सम्मुख आना और सिर झुका करके प्रणाम करना। ये कौन कर रहा है, पंडित तो करते ही हैं, लेकिन स्वयं बादशाह करता है। शान-ए इंसानियत हिंदू फकीर महात्मा तुलसीदास जी के पाक कदमों में हिंदुस्तान का मुगल सम्राट अकबर जो है ताजो तख्त के आदब अर्ज करता है, मन प्रणाम करता है। तुलसीदास जी जय जय सिया राम। अकबर कहता है गुस्ताफी माफ़ हो, हाजिर तो खुद माल दौलत को होना चाहिए, मुनासिब था, लेकिन हुजूर को तकलीफ़ दिया, इसके लिए मुआफ़ी बख्शने की इनायत फरमाइए। तुलसीदास जी कहते हैं भैया कोई बात नहीं, आप यहाँ के बादशाह हैं, अब आप बताओ आप कुशल से कि हो कि नहीं।
बादशाह है तो अपनी भाषा में बोलता, हम अपनी भाषा में बोलते हैं। बादशाह कहता है कि जहाँ आप जैसे फकीरों की कृपा हो है, वहाँ आनंद के अलावा क्या हो सकता है, कुशलता के अलावा क्या हो सकता है। मेरी तमन्ना थी कि मैं आपका दर्शन करूं, तो बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे दर्शन दिया। आइए विराजिए। अकबर जो है बड़ा प्रसन्न होता है। इसके बाद जो उनके साथ में और भी जो पंडित थे, उन्होंने तुलसीदास जी महाराज का इंतज़ाम किया, रहने के ठहरने के लिए सब इंतज़ाम किया। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो कि मैं आपके इस भवन में तो रुक नहीं सकता जहाँ आपने इंतज़ाम किया है। तो अकबर कहता है कि भाई अब आपका प्रस्ताव जैसा हो आप बताइए, हम सेवा करेंगे, जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ बताइए। तो कहा कि मेरे लायक ये है कि आप मुझे, मानी जमुना जी बहती हैं वहाँ पर, जमुना जी के किनारे कुटी बना करके और मैं वहाँ पर रहूँगा। ऐसा जब कहा तो अब बादशाह है, उसको कहने में और करने में कितनी देर लगती है। जैसे ही आदेश दिया तो जमुना जी के किनारे बढ़िया कुटी बन गई। अब क्या है कि अब अकबर कहता है, अब वो दरबार में बुलाए गए, दरबार में आकर बैठे हुए हैं। अकबर कहता है तो आपने मालिक श्री राम से ही गुजारिश कीजिए कि वो कुछ करामात दिखाएं। अब करामात देखना है उसको कि आप अपने राम जी से कहो कि करामात दिखाएं, और नहीं आप ही दिखाइए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देखो मैं करामात तो जानता नहीं, जो कुछ भी होता है मेरे प्रभु की इच्छा से होता है, और वो जो चाहते हैं वो होता है, मुझ में कुछ नहीं है। तो कहा जिन भगवान की इच्छा से, तुम्हारा खुदा की इच्छा से होता है, उन्हीं से बोलो कि करामात दिखाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ, सेवक का धर्म नहीं होता कि स्वामी को आदेश लगाए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अकबर कहता है, आप जो है शहंशाह हिंदू की हुक्म उदूली कर रहे हैं, माने मैं आप बादशाह हूँ और मेरी जो है आज्ञा का आप पालन नहीं कर रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, शाही हुक्म फरमाइशों पर जादुई करिश्मा दिखाने वाले जादूगर और नट होते हैं। तुम्हें करिश्मा देखना है ना, जादू देखना है, तो किसी जादूगर को बुलाओ, मैं थोड़ी जानता हूँ। अकबर कहता, हिंदू फकीर बेधड़क जुबान चलाते जा रहे हो, तुम्हें इस बात का पता नहीं कि किसके सामने तुम बात कर रहे हो। तुलसीदास कहते हैं, मुझे सब पता है और अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे एक पांच तत्व का पुतला से ही तो बात हो रही है। अकबर ने जब इतना सुना तो नाराज हो गया, कड़क करके बोलता है, तुलसीदास होश में आकर के बात करो, तुम शाही दरबार में खड़े हो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मेरा एक इशारा तुम्हें जहन्नम में भेज देगा, माने कहाँ, ऊपर भेज देगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी दृष्टि में अनंत आनंद ब्रह्मांडों का एक ही स्वामी परमात्मा है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, पत्ता नहीं हिलता, आप मेरा क्या कर सकते हो। अब तो अकबर को रोष आ गया, गुस्सा आ गया। कहने एक इसका नाम था दस्तम खां, जो जेलर था, उसको बुलाया। आप भी तो पाठ करते थे महाराज, तो उसको बुलाया, वो पहुंचा सामने, कहा हुक्म हो हजूर। अकबर ने कहा, इस गुस्ताख फकीर को कैद खाने में ले जाकर के बंद कर दो, मैं देखता हूँ कि अपने इस मालिक के द्वारा क्या करिश्मा कराना चाहता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वाह प्रभु, आपकी तो लीला ही न्यारी है ना, आपकी कृपा क्या है, अब क्या देखना चाहते हैं, अपनी चिंता करो, कहीं स्वयं पछताना न पड़े। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अकबर से कि तुम अपनी चिंता करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। इस तरह से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अब इसके आगे की कथा क्या है, कल आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।